हेलो स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स की ई लेक्चर की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। एक कंपनी ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज होंगी। इसी के सीरीज में हमने देखा था कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 143 हमें बहुत डिटेल में बताता है कि एक कंपनी ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज होंगी और उसे ऑडिट करते टाइम कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है 1949, उसके अंदर भी कुछ ड्यूटीज बताई गई कंपनी ऑडिटर की। जो कंपनी ऑडिटर होगा उसकी क्या क्या ड्यूटी होंगी ये इसलिए बताई गई है कि आपने देखा होगा पहले कि एक ऑडिटर बनने के लिए एक व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 भी अब एक्ट भी ये मेंशन करता है, ये बताता है स्पष्टली कि एक कंपनी ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं। ये आपसे एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि जो ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंतर्गत कंपनी अध्यक्ष के क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है नोट टू अलाउ अनक्वालिफाइड पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस न करने देना। तो एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वह किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस नहीं करने देगा और नहीं करने देना चाहिए यदि वह व्यक्ति खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रैक्टिस ना हो और उसका साझेदार या फिर उसका कर्मचारी ना हो। तो ये ड्यूटी क्या बताती है कि एक अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति को प्रैक्टिस नहीं करने देगा जब तक कि वो अगला व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना हो और उसका कर्मचारी साझेदार ना हो। अगर उसका कोई कर्मचारी और साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो उसके नाम से प्रैक्टिस कर सकता है, उसके नाम से साइन कर सकता है। जैसे कि फॉर्म होता है, फॉर्म में साझेदार होते हैं तो वो साझेदार सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने जरूरी हैं, तभी वो फॉर्म के नाम से किसी एक को ऑथोराइज कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि सबकी तरफ से वो साइन कर सके। तो ऐसे अनक्वालिफाइड पर्सन को वो अपने नाम से प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है नोट टू शेयर हिज इनकम विथ अदर्स। वह दूसरों के साथ अपनी इनकम को शेयर नहीं करेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट सदस्य का मतलब होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, वह किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के सदस्य या फिर साझेदार या कोई मृत साझेदार का उत्तराधिकारी हो, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को अपने जो व्यवसाय होगा, अपना बिजनेस होगा, उसकी इनकम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से शेयर नहीं करेगा। वो किसके साथ शेयर कर सकता है? अपने जो पार्टनर्स होंगे, जो इंस्टीट्यूट के मेंबर होंगे, पार्टनर होंगे, जिसमें भी स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं। कोई पार्टनर डिजीज पार्टनर है, उसका अगर कोई उत्तराधिकारी है तो उससे तो वो अपनी इनकम शेयर कर सकता है, अदर किसी भी व्यक्ति से अपनी वो इनकम शेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है नोट टू एक्सेप्ट एनी शेयर फ्रॉम इनकम ऑफ अदर्स। दूसरों की आय में से हिस्सा न लेना। कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट, कोई भी ऑडिटर, कोई भी जैसे अगर उसी कंपनी में कोई वकील है या कोई दूसरा कोई वकील है, नीलाम करने वाला व्यक्ति है, कोई ब्रोकर है, दलाल है, तो ऐसे अगर वो इंस्टीट्यूट के सदस्य नहीं है तो उनसे वो किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लेगा, उसकी इनकम नहीं लेगा। क्योंकि एक अगर चार्टेड अकाउंटेंट फॉर्म है तो उसमें सारे साझेदार चार्टेड अकाउंटेंट ही होंगी। उसमें ऐसा तो है नहीं कि अदर व्यक्ति भी आएंगे। तो दूसरा कोई अगर कोई वकील है, वो एडवोकेट हो गया किसी कंपनी का, या किसी कंपनी का ब्रोकर है, जो भी है, उनसे वो इनकम का शेयर नहीं लेगा। नेक्स्ट आता है नो पार्टनरशिप विथ एन अनक्वालिफाइड पर्सन। जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अयोग्य व्यक्ति से साझेदारी नहीं करेगा। साझेदार बनने के लिए भी जरूरी है कि अगला व्यक्ति भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर हो, इसका मेंबर होना जरूरी है। सेल नोट बी कन्वर्सिंग, प्रचार प्रसार नहीं करेगा। कोई भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वह बिजनेस प्राप्त करने के लिए, वह कोई भी ऑडिट लेने के लिए, ऑडिटर बनने के लिए प्रचार प्रसार नहीं करेगा। उसकी कोई उपलब्धियां रही हैं, उसने कहीं अच्छी अच्छी ऑडिट करी है तो वो इसका भी प्रचार प्रसार नहीं करेगा कि मैंने यहाँ यहाँ ऑडिट करी है और आप आओ और मुझे ऑडिट दो। या कोई कंपनी को प्रचार प्रसार नहीं करेगा कि वह अपनी कंपनी का अपने मुझे ऑडिटर बनाए, तो वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। उसके काम को देख के आगे से कोई व्यक्ति उनको एज ए कंपनी ऑडिटर नियुक्त करेगा। नोट टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट बेस्ड फीस। प्रॉफिट बेस्ड फीस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कोई भी ऑडिटर अपने जो भी एम्प्लॉयर होगा, नियुक्ता होगा, उसके बिजनेस के जो भी प्रॉफिट होंगे उनके शेयर के रूप में फीस नहीं लेगा। उसका पहले से रेम्युनरेशन फिक्स कर दिया जाएगा और रेम्युनरेशन प्रॉफिट के ऊपर बेस नहीं होता है।
तो प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड फीस नहीं लेगा। टू इन्फॉर्म द प्रीवियस ऑडिटर, अगर किसी चार्टेड अकाउंटेंट को ऑडिटर के रूप में ऐसी जगह नियुक्त किया जा रहा है जहां पे पहले से कोई चार्टेड अकाउंटेंट एज ऑडिटर अपॉइंटेड था, तो जब वह उस पद को स्वीकार करेगा, ऑडिटर की पोस्ट को अगर एक्सेप्ट करता है, तो उससे पहले जो प्रीवियस ऑडिटर था उसको इन्फॉर्म जरूर करेगा। ये उसका कर्तव्य है कि वह पिछले वाले चार्टेड अकाउंटेंट को, ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दे कि मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है और मैं अपॉइंटमेंट स्वीकार कर रहा हूँ। प्रीवियस ऑडिटर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। Pursuant of Section 141 of Indian Companies Act 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 141 क्या बताता है क्वालिफिकेशन के बारे में? तो जो भी कंपनी विधान की धारा 141 है की पालना करेगा। पालना करने का मतलब है अगर वो किसी कंपनी ऑडिटर बनने जा रहा है तो वह सारी क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, तो उसकी पालना करना भी उसकी एक ड्यूटी है। नेक्स्ट आता है नोट टू प्रोड्यूस एनी अदर बिजनेस, अन्य व्यवसाय नहीं करना। जो इंस्टीट्यूट के काउंसिल द्वारा जो स्वीकृत जो भी वर्क है, जो भी काम है एक चार्टेड अकाउंटेंट के लिए, उनके अलावा अदर कोई बिजनेस एक चार्टेड अकाउंटेंट नहीं कर सकता है। ये भी उसकी ड्यूटी है कि अदर कोई बिजनेस नहीं करेगा। नोट टू इंक्रीज कंपटीशन, वह प्रतिस्पर्धा न बढ़ाना। वह ऐसे किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेगा जो उस पद को स्वीकार करने के कारण अगर चार्टेड अकाउंटेंट्स में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वह ऐसे पद को जिस पर कोई चार्टेड अकाउंटेंट पहले से काम कर रहा है ऐसी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं करेगा जिसमें प्रतिस्पर्धा बढ़े। अगर उसको लग रहा है यहाँ ऑलरेडी कोई चार्टेड अकाउंटेंट काम कर रहा है और अगर मैं इस पोस्ट को स्वीकार कर लेता हूँ तो इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा चार्टेड अकाउंटेंट्स के अंदर, तो ऐसे किसी पद को वो स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे रूल बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है नोट टू अलाउ अनऑथोराइज पर्सन टू साइन, वह अपनी तरफ से साइन करने के लिए किसी भी अनऑथोराइज पर्सन को अलाउ नहीं करेगा। इसमें आता है अनधिकृत व्यक्तियों को हस्ताक्षर नहीं करने देना। आपने देखा था कि जो भी चार्टेड अकाउंटेंट फर्म होती है जिसको ऑडिट दी जाती है उसके सारे साझेदार चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। तो अगर चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है तो वैसे भी साझेदार नहीं बनेगा, तो ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट जो कि ऐसे साझेदार जो कि ऑलरेडी चार्टेड अकाउंटेंट है उसी को ऑथोराइज किया जाता है उस फर्म की तरफ से साइन करने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं पूरे साझेदार चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, पर मोस्टली साझेदार चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं और उन साझेदारों में से ऐसे व्यक्ति को ही ऑथोराइज किया जाता है साइन करने के लिए जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड है, ऑथोराइज पर्सन है, उसी को ऑथोराइज किया जाता है। टू मेंटेन सीक्रेसी, नियोक्ता की सूचनाओं गुप्त रखना। ऑडिट के दौरान उसको नियोक्ता एम्प्लॉयर के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती है, उसके बिजनेस के बारे में, उन सारे सूचनाओं को वो गुप्त रखेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सभी सूचनाओं को गुप्त रखे, किसी के साथ शेयर ना करे जब तक कि किसी कानून के तहत उसे प्रकट ना करना पड़े, तब तक उन सूचनाओं को गुप्त रखेगा। और अगर किसी को प्रकट करता है, कानून के तहत उसे प्रकट करना मजबूरी ना हो, तब तक उन सूचनाओं को गुप्त रखेगा और बिना उस ऑनर की उन सूचनाओं को वो पब्लिक में नहीं लाएगा। नो सर्टिफिकेशन विदाउट प्रॉपर चेकिंग, बिना जांच के प्रमाण पत्र नहीं देगा। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में वह जब तक कि पूरी जांच पड़ताल नहीं कर लेगा, प्रॉपर चेकिंग नहीं कर ली जाएगी उसके द्वारा या उसके पार्टनर के द्वारा, उसके एम्प्लॉय के द्वारा, तब तक वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, सारभूत तथ्य को प्रकट करना। यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच के दौरान, उसकी चेकिंग के दौरान ऐसा कोई सारभूत तथ्य, मटेरियल फैक्ट उसके नजर आता है कि उसको प्रकट करना किसी मिसलीडिंग इंप्रेशन, गलत प्रभाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, तो उसे प्रकट करेगा। अगर उसको कोई सारभूत तथ्य मिलता है, मटेरियल फैक्ट मिलता है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांच के दौरान और उसको लगता है कि इसको प्रकट करना चाहिए, अगर इसको प्रकट नहीं किया गया तो ये गलत प्रभाव डाल सकता है, मिसलीडिंग इंप्रेशन डाल सकता है, तो वह ऐसे मटेरियल फैक्ट को प्रकट करेगा। इन्फॉर्मिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट, सारभूत मिथ्या कथन की सूचना देना। तो अगर उसको ऑडिट के दौरान जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें कोई अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट नजर आता है, तो वह अपनी जो भी रिपोर्टिंग करेगा उस रिपोर्टिंग में उन चीजों को उल्लेखित करेगा, उन चीजों को डिस्क्राइब कर देगा कि ऐसे ऐसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिले हैं। नेक्स्ट आता है नोट टू बी नेग्लिजेंट, लापरवाह न होना। किसी भी ऑडिटर को अपने कार्य के दौरान कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, उसे पूरे तथ्यों के साथ अच्छे से जांच करनी है। लास्ट आता है कीपिंग एम्प्लॉयर्स मनी सेपरेटली, नियोक्ता के धन को अलग रखना।
जो भी ऑडिटर होगा वह नियोक्ता के धन को अलग बैंकों में रखेगा और उस धन का, उस मनी का यूज केवल वही करेगा जिस पर्पज के लिए वो मनी दी गई है। वो अदर पर्पज के लिए उस मनी का यूज नहीं कर सकता। उस मनी का वही यूज करेगा जिस चीज के लिए वो मनी ऑथोराइज की गई है। तो जो चार्टेड अकाउंटेंट 1949 है उसके अंदर ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज बताई गई है। इन सब ड्यूटीज का एक कंपनी ऑडिटर को पालन करना पड़ता है। अगर वो उन ड्यूटीज को पूरा नहीं करता, उन ड्यूटीज की पालना नहीं करता है तो उसे दुराचरण का दोषी माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उसका माना जाएगा। उसके तो उसको इन सब जो मैंने अभी बताई सारी ड्यूटीज की पालना करनी पड़ेगी। इनमें कुछ ऐसा था नहीं, बस इसमें यही था कि वह अपने नाम से किसी को प्रैक्टिस ना करने दे जब तक कि वह उसका कोई कर्मचारी या साझेदार ना हो, और अनक्वालिफाइड पर्सन को वो साझेदार नहीं बनाएगा। इसमें मोस्ट ऑफ साझेदार का कोई फॉर्म होती है तो उसमें मोस्ट ऑफ जो व्यक्ति होते हैं साझेदार वो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को ही अपना साझेदार बनाता है। दूसरों की आय में हिस्सा नहीं लेगा जब तक कि वो उसका साझेदार ना हो, और दूसरों को अपनी इनकम शेयर भी नहीं करेगा जब तक कि वो खुद इंस्टीट्यूट का सदस्य हो, उसका पार्टनर ना हो, या फिर किसी मृत पार्टनर का उत्तराधिकारी ना हो। तो इसके अलावा किसी दूसरे को अपनी आय का हिस्सा शेयर नहीं करेगा। कभी भी अपने काम का प्रचार प्रसार नहीं करेगा ऑडिट लेने के लिए, चाहे कितने भी अच्छी उसने ऑडिट्स करी हो, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं करेगा। अगर किसी अन्य ऑडिटर की जगह उसको अपॉइंट किया जाता है तो वो प्रीवियस ऑडिटर को इसकी इन्फॉर्मेशन देगा कि मुझे अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, और जो भी कंपनीज एक्ट का सेक्शन जो 141 है उसकी जो भी नॉर्म्स है उन सबकी पालना करेगा। और कभी भी अपने एम्प्लॉयर से वो प्रॉफिट बेस्ड फीस स्वीकार नहीं करेगा, और कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेगा जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की काउंसिल द्वारा अप्रूव ना हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, ऐसी कोई पोस्ट स्वीकार नहीं करेगा जिससे कंपटीशन बढ़े, और कोई किसी भी अनऑथोराइज पर्सन जो अनक्वालिफाइड पर्सन को ऑथोराइज नहीं करेगा साइन करने के लिए, और बिना जांच के, बिना चेकिंग के किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना सर्टिफिकेट नहीं देगा। अगर उसको मटेरियल फैक्ट नजर आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच के समय, और उसको लगता है इससे क्या होगा, मिसलीडिंग इंप्रेशन पड़ सकता है, उन सारे मटेरियल फैक्ट को वो रिपोर्टिंग में प्रकट करेगा। और अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसको मिलते हैं तो भी अपने रिपोर्टिंग में दिखाएगा। अगर उसको एम्प्लॉयर का, उसके पास एम्प्लॉयर की मनी है तो उस मनी को अलग अकाउंट में रखेगा और उन्हीं पर्पज के लिए काम में लेगा जिन पर्पज के लिए मनी अप्रूव की गई है। अब इसमें आगे कुछ न्यायालय के डिसीजन के बेस पे भी कुछ ड्यूटीज ऑडिट कंपनी ऑडिटर की बताई गई हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।